न नौकर, न माली, न ड्राइवर, न वकील, न दफ्तर का कोई कर्मचारी। एमपी में भूचाल लाने वाले सौरभ शर्मा की मां टेलीविजन पर एक बार फिर से सामने आई। IBC 24 पर भरोसा जताते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी को ओपन चैलेंज दिया है। लोधी के सौरभ शर्मा के DNA टेस्ट के बयान पर उन्होंने कहा कि उनका चरित्र हनन किया गया है और इसके लिए वो हर जांच के लिए तैयार हैं। हमारी संवाददाता जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था, हरप्रीत कौर रीन, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है उनके साथ, मां के साथ, और सौरभ शर्मा के वापस आने की भी बात उन्होंने बताई है। सुने एक बार बातचीत वो। पिछोर विधायक की टिप्पणी से सौरभ शर्मा की मां बेहद आहत हैं। इस वक्त सौरभ शर्मा की मां हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर ना सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि पीएम मोदी से भी उन्होंने इस पूरे मामले में पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उमा शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहती हैं आप? वैसे तो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक अपील करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। मुझे पूरा विश्वास है आपके पद पर रहते हुए देश की हर माँ बेटी का सम्मान और गौरव पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे बड़े दुख और वेदना के साथ मैं अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो चरित्र की हत्या की है, मेरी हत्या की है, मेरे और मेरे पुत्र के बारे में जो बेबुनियाद बातें कही हैं, सवाल एक महिला के सम्मान का है और मुझे आपसे न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर वो मेरे पुत्र का DNA कराना चाहता है तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि अगर भाजपा विधायक के आरोप गलत साबित हुए तो एक महिला के सम्मान को भरे बाजार में बदनाम करने की भाजपा विधायक के इस अपराध पर आप उसे क्या सजा देंगे? मैं DNA के लिए तैयार हूँ और मैं निवेदन करूँगी कि इस तरह की बेबुनियाद जो वो बातें कर रहा है, इतनी घटिया स्तर पर राजनीति जा रही है, ये देश हमारा कहाँ जा रहा है? पूरे देश में आप लाडली बहना, माता बहनाओं की इतनी इज्जत करते हैं और आज मेरी स्थिति आपके पूरे जिस टाइम आपका शासन है उस वक्त मेरी ये हालत हो रही है। आपको केंद्रीय जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है? आपने कल भी ये बात IBC 24 पर कही थी कि सौरभ की जान को खतरा है और न्यायालय सुरक्षा की अगर बात की जाए, उसकी जान को खतरा है, तो अगर सुरक्षा मिले तो वो हाजिर पेश होने के लिए तैयार है। अभी सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और जब भी स्थिति बनेगी, मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है, जब भी स्थिति बनेगी वो आएगा भी, जवाब भी देगा। सब चीज़ों के जवाब समय के साथ और वक्त के साथ मिलेंगे। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मेरी उससे कोई बातचीत 19 तारीख को लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपको क्यों लगता है इस तरह की बयानबाजी, इस तरह से चरित्र को लेकर इतनी घिनौनी राजनीति किसी महिला के चरित्र को लेकर आखिर क्यों की जा रही है? ये इंसान इस हद तक गिर जाता है राजनीति में, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। लोग बाग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बहुत करती हैं पार्टियाँ, और उस हद में करती हैं जहाँ लोगों को देख के खराब नहीं लगता। ये इतनी निचले स्तर की राजनीति में पहली बार देख रही हूँ। मेरा भी आज इतनी उम्र है, इतने साल का जीवन है, मैं भी बहुत पढ़ती लिखती हूँ, सब चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मैंने इतनी घटिया राजनीति अपने जीवन में कभी नहीं देखी। बेहद नाराज है यहाँ पर उमा शर्मा। उनका साफ कहना है कि विधायक प्रीतम लोधी के इस बयान से वो ना सिर्फ आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बल्कि वो अब निवेदन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से करती हैं कि कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर इस भाजपा विधायक को दी जाए। वो DNA कराने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। तो सौरभ शर्मा की मां का बयान आपने सुना, ओपन चैलेंज दिया, लेकिन प्रीतम लोधी ने ऐसा कहा क्या था? सबसे पहले आपको बताते हैं। कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर छापे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रीतम लोधी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यह कहा कि जो खजाना मिला है, जो 10 करोड़ रुपए कैश, 52 किलो सोना, ये सब पूर्व विधायक का है। और यह भी कहा कि सौरभ शर्मा पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है।
सौरभ का अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। वो प्रतिक्रिया भी सुने आप। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूरे विधायक की है। सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। जो आज पकड़ी जा रही है इसका खुलासा किया जाए। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त का छापा लगातार सुर्खियों में है, लेकिन अब यहां छापा मारने वाली लोकायुक्त की टीम भी चर्चाओं में आ गई है। ऐसा क्यों? दरअसल छापामार कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम ने सौरभ के घर से कैश और आभूषणों की कीमत समेत कुल 7 करोड़ 93 लाख रुपए बरामदगी बताई थी। लेकिन कोर्ट में लोकायुक्त ने जो नोटशीट जमा की है उसमें छापे के दौरान बरामदगी महज 54 लाख रुपए शो किया गया है। हालांकि जब सवाल उठे तो लोकायुक्त ने इसे लिपिकीय त्रुटि, दस्तावेजों में जो त्रुटि हो जाती है ये बता दिया। फिर एक बार आंकड़ा और जारी कर दिया और फिर कीमत बताई 7 करोड़ 93 लाख रुपए। लोकायुक्त पर इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसकी मां के लिए जो बने घर है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है और ग्वालियर स्थित जो घर है इसमें दबिश क्यों नहीं दी गई। तो लोकायुक्त की टीम पहले तो ये बता देती है कि जो 7.93 करोड़ यानी लगभग 8 करोड़ का जो सामान मिला था इसकी कीमत नोटशीट में 54 लाख कैसे हो जाती है। सवाल ये उठता है तो फिर करेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सौरभ शर्मा की मां का जो 5 करोड़ का घर बन रहा है, ग्वालियर में जो उनका घर है, इस पर दबिश अब तक लोकायुक्त टीम ने दी क्यों नहीं है।